दोस्तों, एक लड़की जिसका पति उसे छोड़कर बाकी सारी लड़कियों के साथ एंजॉय किया करता था, लेकिन जब ये बात उस लेडी को पता चली तब उसने अपने हस्बैंड के साथ कौन कौन सी डरावनी चीजें की, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें बीच के किनारे एक लड़की दिखाई जाती है जिसे के किनारे पर ही एक सूटकेस मिल गया था, और जब वो उस सूटकेस को खोल कर देखती है तब उसके अंदर किसी का कटा हुआ हाथ था। अब ये कहानी थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें मेलेनी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। मेलेनी एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और साथ ही साथ वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। मेलेनी के साथ उसका एक दोस्त बिल भी काम किया करता था। बिल तो हमेशा मेलेनी को फ्लर्ट किया करता था और अब बिल मेलेनी से इस रात बार में चलने के लिए कहता है। मेलेनी को ये पहले से ही पता था कि बिल मैरिड है, पर वो तभी भी उसके साथ जाने का डिसाइड कर लेती है। अब यहाँ पर बिल मेलेनी के साथ मिलकर जुआ खेल रहा होता है, जिसमें कि वो लकीली बहुत सारे पैसे जीत गया था। बिल समझने लगा था कि मेलेनी उसके लिए एक गुड लक है, इसीलिए वो मेलेनी के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। अब वो दोनों तो एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। अब मेलेनी को भी कहीं न कहीं बिल अच्छा लगने लगा था। अगले दिन मेलेनी अपनी जॉब पर चली जाती है। मेलेनी ने अपनी एक फ्रेंड को बता दिया था कि बिल उससे अच्छा लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि बिल अच्छा आदमी नहीं था। उसने कई शादियां की हैं और बाद में उन सभी से डाइवोर्स भी ले लिया है, यानी कि बिल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मेलेनी को लग रहा था कि वो बिल पर पूरा भरोसा कर सकती है और इसके साथ रिलेशनशिप बनाने पर वो बिल को सुधार देगी। पर ये सारी मेलेनी की एक सोच होती है और अब वो किसी और की बात कुछ भी नहीं सुनती और बिल के साथ अपनी डेट चालू कर देती है। वो दोनों तो अपना काम खत्म होने के बाद इसी तरीके से घूमने चले जाते थे। धीरे धीरे उनका ये बॉन्ड काफी अच्छा होता चला जा रहा था और अब कुछ टाइम बाद तो वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। अब एक दिन बिल की एक्स वाइफ मेलेनी के पास आ जाती है, जो उसे बता रही थी कि बिल बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। उसने इसी तरीके से अपने प्यार के जाल में बहुत सारी लड़कियों को फंसाया है और बाद में उन्हें धोखा दे दिया है। पर तभी उस जगह पर बिल भी आ जाता है और उसने तो अपनी एक्स वाइफ को डांट कर वहाँ से भगा दिया था। पर इन सारी चीजों के बाद भी मेलेनी बिल के साथ ही रहना चाहती थी। अब इस बात को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ मेलेनी और बिल की शादी हो चुकी थी। मेलेनी तो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लग जाती है, वहीं बिल एक लेक्चरर का जॉब करने लगा था। पर वो हर दिन कसिनो में जाकर जुआ खेला करता था। उन दोनों के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए थे। देखकर लग रहा था कि वो सब काफी खुश हैं और एक बहुत ही अच्छी फैमिली बन चुके हैं। मेलेनी इस घर से निकलकर एक बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसों की कमी पड़ रही थी। लेकिन अभी तक बिल की आदत सुधरी नहीं थी। वो अभी भी जुआ खेला करता था और बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट भी होता था, लेकिन इस बारे में अभी तक मेलेनी को कुछ भी आइडिया ही नहीं था। एक दिन मेलेनी एक पेपर पर किसी लड़की का फोन नंबर देखती है, जिसने की वो नंबर बिल को दिया था। मेलेनी तो ये देखकर एकदम टेंशन में आ जाती है और ये एकदम सही बात थी। बिल का एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू था। अब अगले दिन मेलेनी अपने क्लिनिक में पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की अपना इलाज कराने आई थी। वो दोनों बात करते रहते हैं, लेकिन जब मेलेनी को इस बारे में पता चला कि वो लड़की बिली के ही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, तब मेलेनी का शक कंफर्म हो गया था और ये लड़की वही होती है जिसे कि बिल डेट कर रहा होता है। मेलेनी तो काफी ज्यादा टेंशन से गुजर रही थी, पर तभी भी वो कैसे भी करके अपने आप को संभालती है। एक दिन जब रात को बिल अपने घर से जा रहा होता है, तब मेलेनी उसका पीछा करने लगी थी। वहाँ पर बिल उसी लड़की से मिला करता था और ये सारी चीजें मेलेनी ने साफ साफ देख ली थी, पर वो ये सारी चीजें बिल को नहीं बताती। लेकिन अब मेलेनी का मानसिक संतुलन एकदम से बिगड़ चुका था। वो तो डिप्रेशन में जाती ही जा रही थी। इसीलिए अब मेलेनी ये डिसाइड करती है कि बिल जिस तरीके से उसे धोखा दे रहा है, उसी तरीके से वो भी बिल को धोखा देगी, यानी कि टिट फॉर टैट। अब मेलेनी ने भी अपनी क्लिनिक की एक डॉक्टर से रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेलेनी तो अपना सेटिस्फेक्शन पूरा करने के लिए उस डॉक्टर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और अब इसी तरीके से मेलेनी और बिल एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। उन दोनों में तो अब ठीक से बातचीत भी नहीं होती, लेकिन मेलेनी फिर भी बिल को डाइवोर्स नहीं देती क्योंकि वो अपने दोनों प्यारे बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बिल मेलेनी पर जरा भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो तो जुआ खेलने में ही हमेशा बिजी रहता है। एक दिन बिल जुए में बहुत सारे पैसे हार चुका था और अब उसने तो कई लोगों से पैसे भी उधार ले लिए थे, जिससे कि वो और भी ज्यादा जुआ खेल सके। लेकिन अभी तक मेलेनी और बिल में ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि उन दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू है। यहाँ मेलेनी जिस घर को लेना चाहती थी वो बुक तो हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तो अभी मेलेनी ने बिल के मोबाइल पर एक मैसेज देखा, जिस पर उसी लड़की का मैसेज होता है जो बिल को अपने पास आज रात के लिए बुला रही होती है। और जब बिल रात को वहाँ पर जाने के लिए निकल गया था, तब फिर से मेलेनी उसका पीछा करती है। बिल
तो अपनी कार रोड पर ही पार्क करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर में चला गया था। बेचारी मेलेनी ये सारी चीजें देख रही होती है। मेलेनी के पास बिल की कार की एक्स्ट्रा चाबी थी, जिसकी मदद से वो बिल की कार को घर लेकर आ जाती है। कुछ देर बाद जब बिल मेलेनी के पास आता है तब उससे पता चल गया था कि वो उसका पीछा कर रही थी और अब दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। बिल तो मेलेनी के ऊपर एकदम जानवरों जैसा चिल्ला रहा था। मेलेनी तो बिल का ये रूप देखकर एकदम शॉक ही हो जाती है और अब वो बिल से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मेलेनी का मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगा था और अब मेलेनी पता नहीं क्यों अपनी क्लिनिक में आके डॉक्टर के सिग्नेचर की नकल करने लगती है। कई दिनों बाद मेलेनी ने अपने घर के लिए पैसा जमा कर लिया था और अब वो अपने बड़े घर में मूव हो सकते थे। तो मेलेनी पास्ट की सारी चीजें भुलाकर एक नया स्टार्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो रात को एकदम तैयार होकर बिल के साथ सेलिब्रेट करने जाती है। और अब ये कहानी प्रेजेंट टाइम पर आ गई थी, जहाँ उस लड़की को बीच के ऊपर वो सूटकेस मिला था जिसमें कि किसी आदमी के कटे हुए हाथ थे। थोड़ी ही देर में उस जगह पर सभी पुलिस वाले आ जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बीच पर तो उस आदमी की पूरी बॉडी कटी हुई मिली थी। जब आर्टिस्ट को बुलाकर उस मरे हुए आदमी का स्केच बनाया गया तब ये रिवील होता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बिल था, यानी कि बिल की मौत हो चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर सीधा उसकी वाइफ मेलेनी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने जब मेलेनी को ये बात बताई कि उसके हस्बैंड बिल का मर्डर हो चुका है तब मेलेनी एकदम से दुखी होकर रोने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेलेनी पुलिस वालों को सारी बातें बताती है। दरअसल जैसा कि हमें पता है कि मेलेनी एक घर लेना चाहती थी और वो उसके लिए पैसा जमा भी कर लेती है, लेकिन बिल तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। इसीलिए एक दिन वो मेलेनी से गुस्सा होकर अपने सूटकेस के साथ घर से बाहर चला गया था। मेलेनी ने भी अब सोच लिया था कि वो बिल को डाइवोर्स दे देगी, पर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि बिल की मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर पुलिस वाले थोड़ी देर के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन अब वो अगले दिन मेलेनी के घर पर फिर से इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं मेलेनी पर भी शक हो गया था। मेलेनी तो ये बात समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसके ऊपर क्यों शक कर रहे हैं। उन पुलिस वालों को अपने इन्वेस्टिगेशन में मेलेनी के घर पर उसी टाइप का बैग मिला था जिस बैग में बिली की कटी हुई बॉडी थी। इस बारे में मिली ने पुलिस ऑफिसर से ये कहा कि हमारे घर में इस टाइप के बैग्स बहुत सारे पड़े हैं और जिस रात बिली घर से गया था वो उन्हीं में से एक बैग को लेकर चला जाता है। पर इतना ही नहीं, पुलिस वालों को एक और बात पता चली थी कि बिल के मरने से 2 दिन पहले मेलेनी दुकान पर जाकर एक गन खरीद रही थी। तो इसका साफ साफ मतलब दिख रहा था कि मेलेनी ने ही बिल की जान ली थी। लेकिन मेलेनी बताती है कि ये गन बिल ने ही उसे खरीदने बोली होती है और उस रात तो वो गन को लेकर वहाँ से चला भी गया था, लेकिन वो गन मेलेनी के घर में कहीं भी नहीं मिलती। मेलेनी उन्हें बताती है कि बिली ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, तो शायद से ये हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने अपने पैसे वापस लेने के लिए बिली को उसी की गन लेकर जान से मार दिया था। लेकिन वो सारे पुलिस ऑफिसर इतना तो कंफर्म होते हैं कि बिली की ये हालत वो लोग नहीं कर सकते थे जिनका बिली ने पैसा लिया था, बल्कि ये काम वही कर सकता है जिसके मन में बिली के लिए बहुत सारी नफरत भरी होगी। हालांकि पुलिस वालों को मेलेनी के ऊपर पूरा शक होता है, पर इसका उनके पास कोई भी सबूत ही नहीं था। मेलेनी तो उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके ऊपर शक करना बंद कर दे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब मेलेनी की बहन उस पर ही शक करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि मेलेनी और बिली के बीच लगातार लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इससे ये बात 90% कंफर्म हो जाती है कि मेलेनी ने ही अपने हस्बैंड का कत्ल किया है। मेलेनी की बहन ने तो ये सारी बातें जाकर पुलिस को बता दी थी और अब पुलिस एकदम से श्योर हो जाती है कि उनका मेन सस्पेक्ट मेलेनी है। तो इसीलिए पुलिस वाले अपने बहुत सारे आदमियों को मेलेनी पर नजर रखने के लिए लगा देते हैं। मेलेनी चाहे कहीं भी चली जाती थी, उसके ऊपर पुलिस वाले नजर रखना छोड़ते नहीं थे और अब पूरे 2 महीने तक मेलेनी का पीछा करने के बाद पुलिस को कुछ रिपोर्ट्स हाथ लगी थी, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि जिस दिन बिल का मर्डर हुआ था उसके कुछ दिन पहले मेलेनी ने एक ऐसी दवा मंगाई थी जिससे कि किसी को भी बेहोश किया जा सकता था, पर यह दवा सीनियर डॉक्टर के सिग्नेचर से ही हासिल की जा सकती थी और इसीलिए मेलेनी उस टाइम पर अपने डॉक्टर के सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो अब पुलिस वालों का सारा शक मेलेनी पर कॉन्सेंट्रेट हो गया था और अब सारे रिपोर्ट्स को अच्छे से एनालाइज करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जिस रात बिली का मर्डर हुआ था तब मेलेनी अपना घर बनने की खुशी में बिल के साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है और उसने शायद बिल के ड्रिंक में वही दवा मिला दी थी जिससे कि बिल कुछ ही टाइम में बेहोश हो जाता है। बिल के बेहोश होने के बाद अगले दिन मेलेनी अपने बच्चों को स्कूल से छोड़कर आ जाती है और बिल पर गोली चलाकर उसे जान से मार देती है। मेलेनी ने तो बिल की बॉडी को छुपाने के लिए उसके शरीर को काटकर एकदम से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तब मेलेनी बिल के बॉडी को सूटकेस में रखकर बीच के किनारे पर फेंक कर आ गई थी। वो तो बिल के कार को भी बीच पर ही छोड़ देती है और अब मेलेनी का सारा सच पुलिस वालों के सामने आ चुका था। लेकिन पुलिस वालों को अब एक बहुत ही तगड़ा सबूत मिल गया था। हालांकि मेलेनी ने अपने सारे सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की थी और उससे एक जगह पर गलती हो गई थी। जब उसने बिल के बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए तब मेलेनी के जूते पर बिल का
खून लग गया था। और जब पुलिस वालों ने मेलेनी का वो शूज चेक किया तब उसके ऊपर लगा हुआ ब्लड बिली का ही होता है। और अब पुलिस वालों ने पक्का सबूत मिलने की वजह से मेलेनी को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे कि जज के सामने सजा देने के लिए पेश किया जाता है। और तब जाकर ये रिवील होता है कि मेलेनी ने ही अपने हस्बैंड को मारा है। लेकिन मेलेनी के पेरेंट्स उसका सपोर्ट करते हैं। उनके हिसाब से मेलेनी ने अच्छा ही किया, क्योंकि वो अपने हस्बैंड बिल से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। बिल हमेशा की तरह लापरवाह इंसान बन चुका था और वो मेलेनी और उसके बच्चों को प्यार ना देकर दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी किया करता था। लेकिन मेलेनी ने जो भी किया वो गलत किया। उसे कानून अपने हाथ में लेने की कोई भी परमिशन नहीं थी। इसीलिए अब सारे सबूत मेलेनी के खिलाफ होने की वजह से मेलेनी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। और अब इन सारी चीजों की वजह से मेलेनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल मेलेनी ने ये सारी चीजें गुस्से और अपनी ईगो की वजह से किया था, क्योंकि गुस्से और टेंशन में लिए गए सारे डिसीजंस हमें आगे चलकर तकलीफ ही देते हैं। इसीलिए अगर हमारे लाइफ में कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें अपने पेरेंट्स या फिर किसी भी करीबी दोस्तों के पास जाकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और अगर मेलेनी भी ऐसा ही करती तो उसके साथ ये सारी दिल दहला देने वाली चीजें कभी होती ही नहीं थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।